Hello students, good morning to everyone। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये चौथा भाग है, चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, जिसमें से मैं आपको लिंकिंग वर्ब आज पढ़ाऊँगा, जो फाइनाइट वर्ब का एक प्रकार है। तीसरा प्रकार है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हिंदी में योजक क्रिया कहते हैं। ये लिंकिंग वर्ब होता क्या है, किसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब? पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, इसको देखेंगे। व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? द वर्ब व्हिच लिंक्स अ सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब। वह क्रिया व्हिच जो लिंक्स जोड़ता है अ सब्जेक्ट माने सब्जेक्ट को टू द कॉम्प्लीमेंट माने कॉम्प्लीमेंट से, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक से, यानी जो क्रिया सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है इज कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब। वह लिंकिंग वर्ब कहलाती है। इसको लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लिंक करती है। किसको लिंक करती है, किसको जोड़ती है? यह सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब आपने जैसा हिंदी में भी यहाँ लिखा, वे क्रियाएं जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती हैं लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए। ही इज माई फ्रेंड। ही वह, इज है, माई फ्रेंड मेरा मित्र, वह मेरा मित्र है। दूसरा, शुगर टेस्ट स्वीट। चीनी मीठी होती है। चीनी मीठी होती है, आई मीन चीनी मीठी होती है। अब यहाँ पर आया हुआ है ही इज़ माई फ्रेंड। यहाँ जो इज क्रिया आप देख रहे हैं ये लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि यह सब्जेक्ट ही को माई फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है, इसलिए इज क्रिया लिंकिंग वर्ब हो गया। यहाँ है शुगर टेस्ट्स स्वीट। शुगर का गुण क्या है? मीठा गुण, मधुरता है गुण इसका। अब शुगर का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट, मीठा होता है। अर्थात अब यहाँ पर ये जो टेस्ट क्रिया आप देख रहे हैं, टेस्ट क्रिया लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि यह सब्जेक्ट शुगर को कॉम्प्लीमेंट स्वीट से लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, सो दैट इट इज़ द लिंकिंग वर्ब। अब हम पता करेंगे, इन्हीं दोनों उदाहरणों के माध्यम से भी क्लियर हो गया है कि लिंकिंग वर्ब दो प्रकार का होता है। अभी आप देखेंगे क्या, कैसे टाइप्स ऑफ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने यहाँ लिखा हुआ 2 टाइप्स। लिंकिंग वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले यहाँ देखिए लिंकिंग वर्ब बी। दूसरा है लिंकिंग वर्ब अदर देन बी। लिंकिंग वर्ब बी और लिंकिंग वर्ब अदर देन बी। लिंकिंग वर्ब बी क्या है? लिंकिंग वर्ब बी, इसको देखेंगे। व्हेन इज एम आर वाज वर्ड मीन्स बी। बी का जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होता है, वो बी भी होता है। बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होता है, यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म। वी का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस वाज वर होता है, वाज वर। अब यहाँ आप देख रहे हो व्हेन इज एम आर वाज वर, यानी बी क्रिया वर्क्स कार्य करती है एज अ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में। यानी जब इज एम आर वाज वर मुख्य क्रिया के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, हेड वर्ब के रूप में कार्य करती है, दीज वर्ब्स, ये क्रियाएं इज एम आर वाज वर आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। ये क्रियाएं लिंकिंग वर्ब बी कहलाती हैं। अब लिंकिंग वर्ब बी कहलाती है, इसका सीधा सीधा यानी इज एम आर वाज वर जब वाक्य में मुख्य क्रिया का काम करती है तो वो क्या करेगा? तो निश्चित रूप से वो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का ही, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का ही कार्य करेगा। इसलिए यानी सब्जेक्ट ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही सब्जेक्ट है, डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इज। इसलिए यहाँ इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। इज हियर लिंकिंग वर्ब। राम इज अ गुड टीचर। राम एक अच्छा अध्यापक है। अब यहाँ जो इज आप देख रहे हैं, ये इज
व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ लिंकिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि यह मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब विजयमार पर मेन वर्ब का काम करेगा, इज के साथ कोई और क्रिया, दूसरी तो क्रिया है नहीं, हेड वर्ड, ये सहायक क्रिया के रूप में तो है नहीं, मुख्य क्रिया के रूप में है। जब विजयमार पर मुख्य क्रिया के रूप में होगा तो ऑब्वियसली लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। यहाँ इज लिंकिंग वर्ब है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। एम क्या है? दिस इज़ आल्सो लिंकिंग वर्ब, क्योंकि यह भी मेन वर्ब का काम कर रहा है और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ रहा है। दे आर स्मार्ट, वे सुंदर हैं, अर्थात वे लोग सुंदर हैं। तो दे आर स्मार्ट, वे लोग सुंदर। आर क्या कर रहा है? सब्जेक्ट दे को स्मार्ट नामक कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहा है। इस प्रकार ये जो आर है वो क्या काम कर रहा है? लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहा है। फिर अगला है रमेश वॉज इंटेलिजेंट। रमेश इंटेलिजेंट था, रमेश बुद्धिमान था। वॉज वर्क्स हियर एज अ लिंकिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब, सो दैट इट इज़ लिंकिंग वर्ब। यू वर टैलेंटेड, आप टैलेंटेड थे, प्रतिभाशाली थे। मतलब तुम सब या आप सब प्रतिभाशाली थे। अब यहाँ पर वर्ग जो है मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है, सो दैट इट इज़ लिंकिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि यू सब्जेक्ट और ये जो टैलेंटेड है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम नहीं, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इसलिए कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को जोड़ने के कारण ये कॉम्प्लीमेंट कैसे? क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल यहाँ एडजेक्टिव का काम करता है। टैलेंटेड किसके लिए आया हुआ है? यू के लिए। किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। सब्जेक्ट है प्रोनाउन, इस प्रोनाउन की विशेषता क्या है? टैलेंटेड, यानी प्रतिभाशाली। इस प्रकार यू को टैलेंट नामक, यू सब्जेक्ट को टैलेंट नामक कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने के कारण वर हियर, वर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्योंकि लिंकिंग वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ता है। तो वर इजमार वाजबर की यहाँ जो उदाहरण आपको दिए गए, ये सारे के सारे उदाहरण के सभी उदाहरणों के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि इजमार वाजबर जब मुख्य क्रिया के रूप में काम करता है तो वह क्या करता है? सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ता है, इसलिए वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब का। लिंकिंग वर्ब अदर देन बी। लिंकिंग वर्ब अदर देन बी यानी बी के अलावा। बी का मतलब इजमार वाजबर, ये तो फॉर्म में होता है, फॉर्म में, लेकिन आप निश्चित रूप से आप बी समझ गए होंगे। बी का मतलब होता है होना। प्रेजेंट फॉर्म इजमार, सेकेंड फॉर्म वाजबर, थर्ड फॉर्म बीन और आईएनजी फॉर्म बीइंग। अब इस प्रकार मुख्य क्रिया के रूप में इजमार वाजबर ही कार्य करता है। अब इजमार वाजबर जब मुख्य क्रिया के रूप में होगा तो वो लिंकिंग वर्ब होगा, और सहायक क्रिया के रूप में होगा तो उसको प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब अदर देन बी क्या है? यानी बी के अलावा जो लिंकिंग वर्ब है वो क्या है? लिंकिंग वर्ब अदर देन बी यानी बी के अलावा, इजमार वाजबर के अलावा जितने भी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो लिंकिंग वर्ब अदर देन बी के अंतर्गत आते हैं। वो वास्तव में इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, लेकिन ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होते हैं, अर्थात जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाले इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब वे इंट्रांजिटिव वर्ब जो बिना कॉम्प्लीमेंट के पूर्ण नहीं होते हैं, जो वाक्य का भाव कंप्लीट नहीं निकाल पाते हैं, उन इंट्रांजिटिव वर्ब्स को क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब अदर देन बी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब अदर देन बी को ही वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहा जाता है, यानी इसका जो प्रेडिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होता, इसलिए ये जो है लिंकिंग वर्ब अदर देन बी के अंतर्गत आता है। क्योंकि प्रेडिकेशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, सो दैट इट इज़ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यू कैन से दैट। अब इसे कहते क्या? द ट्रांजिटिव वर्ब्स वे अकर्मक क्रियाएँ विच जो टेक कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट लेती हैं टू कंप्लीट, पूर्ण करने के लिए, द सेंस ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के भाव को पूर्ण करने के लिए जो अकर्मक क्रियाएँ कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, उन कॉम्प्लीमेंट वाली क्रियाओं को
लिंकिंग वर्ब अदर देन बी कहा जाता है। जैसे जैसे टेस्ट क्रिया, जैसा कि ऊपर हमने बताया था, शुगर टेस्ट स्वीट, चीनी मीठी होती है। टेस्ट स्मेल, महकना या सूंघना। सीम प्रतीत होना, अपीयर प्रकट होना या प्रतीत होना। लुक दिखाई देना या समझ में आना। ग्रो का मतलब होता है उगना। बीकम माने होना। ये जो तमाम सारी क्रियाएं एटसेट्रा इत्यादि ETC, तो ये जो क्रियाएं होती हैं, ये तमाम सारी क्रियाएं जिसको मैंने बताया, ये तमाम सारी क्रियाएं लिंकिंग वर्ब अदर देन बी के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इसकी अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। उदाहरण इसका देखेंगे। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के रूप में हम देखेंगे शुगर टेस्ट स्वीट। शुगर, यहाँ टेस्ट जो क्रिया है वो वी के अलावा लिंकिंग वर्ब है। कैसे? इंट्रांजिटिव है। क्यों इंट्रांजिटिव है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट से वाक्य सकर्मक नहीं हो जाता, अकर्मक ही रहता है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब विद इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन जो होता है, उसे हम लिंकिंग वर्ब अदर देन बी के अंतर्गत रखते हैं। शुगर टेस्ट स्वीट, ये जो टेस्ट क्रिया है, वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब अदर देन बी है, क्योंकि ये वाक्य का भाव कंप्लीट करने के लिए इसे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट स्वीट की आवश्यकता पड़ी। रोजेज स्मेल स्वीट। रोजेज स्मेल स्वीट, गुलाब मीठा अर्थात मधुर महकता है, अर्थात गुलाब सुगंधित होता है। मीठा अर्थात यहाँ पर सुगंधित। अब यहाँ पर सुगंधित होता है, इसमें यहाँ पर महकने के सेंस में आया हुआ। स्मेल क्या कर रहा है? स्वीट नामक कॉम्प्लीमेंट को रोजेज नामक सब्जेक्ट से जोड़ रहा है, इसलिए ये जो स्मेल है वो लिंकिंग वर्ब अदर देन बी है। द स्काई ग्रीव डार्क। द स्काई ग्रीव डार्क, आकाश डार्क हो गया। अब यहाँ पर जो ग्रीव का प्रयोग किया गया है वो लिंकिंग वर्ब अदर देन बी है। क्यों? क्योंकि ग्रीव जो है वो कॉम्प्लीमेंट डार्क को सब्जेक्ट स्काई से जोड़ रहा है। द मैन सीम्स टायर्ड। वह व्यक्ति सीम्स प्रतीत होता है टायर्ड, थका हुआ। अब ये जो थका हुआ आप देख रहे हो, टायर्ड, TIRED, टायर्ड, ये टायर्ड ये तो बाद में बन गया टायर्ड। ये जो टायर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, एडजेक्टिव है। किसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार जो सीम्स है वो क्या काम कर रहा है? ये जो सीम्स है ये लिंकिंग वर्ब है। सी अपीयर्स प्लीज्ड। वह प्लीज्ड प्रसन्न, अपीयर्स प्रतीत होती है, दिखाई पड़ रही है। वह प्रसन्न दिखाई पड़ रही है, तो सब्जेक्ट और प्लीज्ड कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? अपीयर। इसलिए ये जो अपीयर क्रिया है वो क्या है? लिंकिंग वर्ब है। मिस्टर मेहता बीकेम मेयर। मिस्टर मेहता मेयर, मेयर का मतलब होता है महापौर। जो महानगर का अध्यक्ष होता है उसको मेयर कहते हैं, महापौर। मिस्टर मेहता बीकेम मेयर, मिस्टर मेहता महापौर बन गए। अब ये जो महापौर यहाँ पर आ रहा है, मेयर शब्द आया हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट है किसका? बीकेम का, है ना। और सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर मेहता। इस प्रकार दोनों को जोड़ने के कारण ये जो बीकेम है वो क्या काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का काम। रमेश बीकेम अ सोल्जर। रमेश सोल्जर बन गया। अब कहोगे क्या बन गया? तो सोल्जर, क्या से? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जबकि सोल्जर क्या है? ऑब्वियसली सोल्जर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है नहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पर, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इस प्रकार से बीकेम जो यहाँ देख रहे हो, ये दोनों का, ये मेयर और ये सोल्जर, ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को जोड़ने के कारण ये लिंकिंग वर्ब अदर देन बी है। यू लुक हैप्पी। तुम प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, तुम प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, सुखमय दिखाई दे रहे हो। अब यहाँ जो लुक है, ये जो लुक क्रिया है, ये भी लिंकिंग वर्ब अदर देन बी है, क्योंकि बी के अलावा जितने भी लिंकिंग वर्ब हैं, यानी बी के अलावा जितने भी वर्ब्स हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं बल्कि कॉम्प्लीमेंट लेती हैं सब्जेक्ट के भाव, वाक्य के भाव को कंप्लीट करने के लिए, वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं? लिंकिंग वर्ब अदर देन बी कहलाती हैं। इसी को इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इन्हीं वर्ब को इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद।